Today we will start new chapter 7, oscillation. First of all, I will explain what is simple harmonic motion and what is the equation of the simple harmonic motion. Simple harmonic motion can be defined as a motion in which acceleration is directly proportional to the displacement and in which the direction of the acceleration is toward mean position. डायरेक्शन को हम यूँ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं in which the direction of the acceleration and amplitude or displacement are in opposite direction. तो simple harmonic motion वो होता है जिसमें acceleration directly proportional to displacement होता है और उसकी जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है. डायरेक्शन को हम यूँ भी एक्सप्लेन करते हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट या जिसमें एक्सेलरेशन और एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है. उसका जो हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन में वो हम इस तरह लिखते हैं एक्सेलरेशन इन दिस वे. तो देखें इस इक्वेशन से हमें पता है जिसको मैंने डिफाइन किया द मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इन विच द माइनस साइन शो दैट द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इज टुवर्ड मीन पोजीशन. या the minus sign also can be defined as the direction of the acceleration and displacement are in opposite direction. ठीक है ना. तो जिस मोशन से हमें ये इक्वेशन मिल जाए तो वो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा. ठीक है ना. अब ज़रा इसको ज़रा छोटा सा ज़रा एक्सप्लेन करते हैं कि ये किस तरह ये डायरेक्टली पोजीशन है और ये किस तरह टुवर्ड मीन पोजीशन है. अगर आप पेंडुलम ले लें, सपोज ये कोई पेंडुलम है, इसको आप यहाँ पे डिस्प्लेस कर दें. आप यहाँ पे डिस्प्लेस करते हैं, ये उसकी डिस्प्लेसमेंट एक्स है. और दूसरे केस में आप उसको दोबारा डिस्प्लेस करते हैं, वो ज़्यादा करते हैं या यहाँ पे ले आते हैं. तो यहाँ से आप जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स डैश है. देखिए जी अगर इसको आप यहाँ से रिलीज़ करें तो ये टुवर्ड मीन पोजीशन आएगी, तो वो एक वेलोसिटी से यहाँ पे आएगी, वो एक्सेलरेट होगी टुवर्ड मीन पोजीशन. और अगर उसको आप यहाँ से डिस्प्लेस करें तो अगेन वो इस तरफ आएगी, यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी. लेकिन इस केस में वो यहाँ जब आएगी तो स्लो आएगी और जब इस केस में यहाँ पे इस तरफ आती है तो वो फास्ट आती है. अब यहाँ से स्लो आती है डिस्प्लेसमेंट कम, यहाँ से फास्ट आती है तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा. तो इस मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन कम है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ज़्यादा है. यहाँ इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन जब आप रिलीज़ करेंगे तो एक्सेलरेशन कम होगी, स्लो आएगी. इस पॉइंट से जब आप रिलीज़ करेंगे तो फास्ट आएगी, एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी. तो जितना आप डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा करते हैं तो एक्सेलरेशन ज़्यादा. तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है ना. अब यहाँ पे देखें जी, जब बॉडी का आप डायरेक्शन की बात करते हैं, अब जब इसको आप रिलीज़ करेंगे तो वो देखिए जी टुवर्ड मीन पोजीशन आएगी. अब यहाँ से रिलीज़ करेंगे टुवर्ड मीन पोजीशन आएगी. दोनों केसेस में आप देखें कि जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड मीन पोजीशन है. दोनों केसेस में डायरेक्शन है टुवर्ड्स मीन पोजीशन. ठीक है. अब तो ये माइनस साइन आल्सो शोज दैट इज डायरेक्शन इज टुवर्ड मीन पोजीशन. इस माइनस साइन का आप दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट वो अपोजिट है. किस तरह देखें जी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अब जब बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं तो ये जो मैंने एरो डाली है तो ये तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है. लेकिन जब आप इसको डिस्प्लेस करते हैं यहाँ पे तो इस ले जाते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इस तरफ होती है. और अब इसको आप यहाँ पे ले आते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इस यहाँ पे हो जाएगी. तो देखें जी ये डिस्प्लेसमेंट जो है इस तरफ इंक्रीज हो रही है और एक्सेलरेशन जो है वो इस तरफ है.
तो ये मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में हुई। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बाइनरी साइन है ये आपको या क्या शो करता है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है। तो ये जो इक्वेशन को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ये जो इक्वेशन हमें मिल जाए जिस मोशन से, वो प्रूव हो जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन है। या इन अदर वर्ड्स ये जो इक्वेशन है ये इसको आप याद रखें, इसको तरह से मैं ये करता हूँ, इसको आप याद रखें, ये जो इक्वेशन है फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अभी हमें आगे प्रूव करना है डिफरेंट केसेस को, और उससे हम अगर ये इक्वेशन मिल जाए तो हम वो कहेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है। अच्छा जी, हम चूँकि रिड्यूस सिलेबस कर रहे हैं तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे वो सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो स्टार्ट विद द सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। Circular motion, start with the first topic, circular motion and simple harmonic motion. Circular motion and simple harmonic motion. Simple harmonic motion. अभी आप सपोज आप कोई बॉडी ले लें, वो सर्कुलर मोशन में रोटेट हो रही है, मूव हो रही है। ये कोई बॉडी है, ये सर्कुलर मोशन में रोटेट हो रही है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है ना। अब ये उसका डायमीटर है ऑफ द सर्कल। अगर आप देखें जी, बॉडी यहाँ पे है, सपोज पॉइंट ए पर है। अगर आप ऊपर से कोई लाइट लगाएं यहाँ पे, अगर आप ऊपर से कोई लाइट लगाएं यहाँ पे, तो जब बॉडी यहाँ पे पहुँचेगी इस पॉइंट पर, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, तो अब आप यहाँ पे लाइट लगाई हुई है, तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अगर ये बॉडी यहाँ पे पहुँचती है तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। देखिए जी, बॉडी इस तरफ आ रही है और प्रोजेक्शन इस तरफ मूव हो रहा है। ठीक है। तो सिमिलरली जब बॉडी यहाँ पे पहुँचेगी तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, अब आप लाइट यहाँ से लगा रहे हैं, तो जब वो यहाँ पे पहुँचेगा तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। जब वो यहाँ पे पहुँचेगा तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे पहुँच जाएगा। जब यहाँ पे पहुँच जाएगा तो दोबारा प्रोजेक्शन यहाँ पे पहुँच जाएगा। लेकिन जी, जब बॉडी इस तरफ मूव हो रही है, उसका प्रोजेक्शन यानी शेडो, उसका प्रोजेक्शन शेडो एक्स जो होता है, हाँ, जहाँ से आपने लाइट लगाई, तो वो बॉडी जो है इस जो बॉडी इस तरफ होगी, उसका जो प्रोजेक्शन होगा, अक्स होगा, वो यहाँ पे पहुँच जाएगा इस पॉइंट पे। ठीक है। जब बॉडी यहाँ पे पहुँच जाएगी तो जो प्रोजेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली जब बॉडी इस तरफ जाएगी तो प्रोजेक्शन यहाँ पे जाएगा। तो मतलब यह है कि प्रोजेक्शन जो है कभी इस तरफ जाती है, कभी वहाँ पे जाती है। बॉडी कभी यूँ आती है, कभी इस तरफ जाती है। तो ये जो प्रोजेक्शन है ये टू एंड फ्रो मूव होती है अबाउट द मीन पोजीशन, अबाउट द सेंटर, अबाउट द मीन पोजीशन। तो ये टू एंड फ्रो मोशन हो गया है। अब इसको हम देखते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं। ये जो कभी बॉडी इस तरफ आती है, कभी वहाँ बॉडी यहाँ पे है, प्रोजेक्शन कभी इस तरफ आ रहा है, कभी उस तरफ जा रहा है। तो ये अब देखते हैं कि ये जो मोशन हो रहा है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं। तो अगर ये हम प्रूफ कर दें प्रोजेक्शन का, तो ऑटोमेटिकली ये सर्कुलर मोशन जो प्रूव हो जाएगा कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अच्छा जी, अब इसको प्रूव करते हैं। अब यहाँ पे देखें जी, सेंट्रीपिटल फोर्स और एक्सेलरेशन
इस टूवर्ड सेंटर होता है। देख यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक, वो आपका x है, सपोज दैट इज x, ये आपका x है। ये जो डिस्टेंस है दैट इज r, ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन यहाँ पे है, वो टूवर्ड सेंटर होता है, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। एक्सेलरेशन a, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अब ये जो है उसका जो सपोज इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपका a है। ये जो मैं ये वेक्टर साइन मैंने डाला हुआ है, ये a वेक्टर है, ये वाला, और ये उसका मैग्नीट्यूड मैंने यहाँ पे लिख दिया है, दैट इज a, ये a उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं जी, यहाँ पे ये इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी की जो बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंट टू अ सर्कल होता है, वो यहाँ पे होता है टेंजेंट टू अ सर्कल, वो टेंजेंट टू अ सर्कल होता है, ठीक है। ये उसकी वेलोसिटी है टेंजेंट टू अ सर्कल। अच्छा जी, अब ये जो एक्सेलरेशन है ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसके दो कंपोनेंट बना सकते हैं, एक उसका एक्स कंपोनेंट और एक उसका ए वाई कंपोनेंट। ए वाई कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं है, उसको मैं नहीं लिखता हूँ। ये उसका एक्स, देखिए जी, ये यहाँ से यहाँ तक जो मैंने एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर होता है, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट्स में, एक उसका वाई कंपोनेंट और एक उसका बेस कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट। अब ये जो देखेंगे, ये बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, उसकी एक्सेलरेशन इस तरफ है, और जबकि ये उसका वाई कंपोनेंट डाउनवर्ड है, इसका मतलब ये कि जो वाई कंपोनेंट आपको एक्सेलरेशन नहीं दे रहा है। अब ये जो एक्स कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, टुवर्ड दिस डायरेक्शन, और प्रोजेक्शन भी इस डायरेक्शन में जा रही है, उसकी जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, उसमें जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ये है कि एस कंपोनेंट से की वजह से वहाँ पे आपको एक्सेलरेशन मिल रहा है, एस कंपोनेंट की वजह से आपको एक्सेलरेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे हम जो एक्सेलरेशन जो है इसको हम लिखते हैं, इसमें जो एक्सेलरेशन है वो ड्यू टू द ए एक्स है। अच्छा जी, और यहाँ पे ये चूंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो इसमें जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होती है वो v स्क्वायर बाय आर होती है। अच्छा, ये उसका एक्स कंपोनेंट है, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं a cos ऑफ थीटा। ये जो आपका है ये उसका बेस कंपोनेंट है, ये आपको एक्सेलरेशन दे रहा है ऑफ द प्रोजेक्शन, लेकिन बेस कंपोनेंट से हम cos ऑफ थीटा लगाते हैं, तो ये आपका है हम a इज इक्वल टू a cos ऑफ थीटा लगाएंगे, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1, चूंकि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में जब मैग्नीट्यूड होता है वो आपका v स्क्वायर बाय आर होता है। ये आपकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अच्छा जी, और ये बॉडी की एक्सेलरेशन है, और सेंट्रीपिटल की एक्सेलरेशन जो है वो v स्क्वायर बाय आर है। वो v स्क्वायर बाय आर होता है। अच्छा जी, ऑल्सो वी नो डेट v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ये जो है आपकी v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो जाती है। यहाँ पे ऊपर स्क्वायर है तो हम ऊपर स्क्वायर लगा लेंगे, तो
डिवाइड बाई आर। अच्छा जी, ये सेंटीमीटर एक्सप्रेशन यहाँ आप जिसको खोल लेंगे आप, आर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ये आर कैंसिल। तो ये सेंटीमीटर एक्सप्रेशन जो है दैट कैन बी रिटन एज आर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें फ्रॉम यूजिंग दिस इक्वेशन, दिस फिगर, जो कॉस ऑफ थीटा है हमें पता है कि वो बेस बाय हाइपोटेन्यूज पे है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस आपका x है और हाइपोटेन्यूज आपका r है, तो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू x बाय r। Put this value and this value in equation number 1. We get put this value of AC and this value of cos of theta in equation number 1. We get A is equal to AC की वैल्यू क्या है, आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा जी, अब यहाँ पे अच्छा, ये तो आर ओमेगा स्क्वायर हुआ ऑफ दिस वैल्यू। कॉस ऑफ थीटा की जगह हम x बाय आर लगा देंगे, x बाय आर कैंसिल, तो वी गेट a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x। अब यहाँ पे देखेंगे एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट वो अपोजिट डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रही है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है। सो इन वेक्टर फॉर्म वी गेट, in vector form this equation can be written as here minus omega square x। ये जो ओमेगा है ये क्या चीज़ है, एंगुलर वेलोसिटी है। अब इसको ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसकी ये ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट हो गई है, तो ये एक कांस्टेंट है, तो इसकी जगह हम कांस्टेंट लिख सकते हैं माइनस कांस्टेंट x, इक्वेशन नंबर 2। कांस्टेंट जो है इस केस में कांस्टेंट क्या है आपका, ओमेगा स्क्वायर है। अच्छा जी, जब कांस्टेंट को हम रिमूव करते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी आती है, देयरफॉर द अबव इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज इन दिस वे। तो इससे हमें ये इक्वेशन देखिए, कांस्टेंट जब आप रिमूव होते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी आती है, माइनस का माइनस है और एक्स का एक्स है। तो ये जो इक्वेशन मैंने आपको बताया था ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए है, तो इससे आपको पता ये डिराइव हो चुका है, ये आपको प्रूव हो चुका है कि ये जो सर्कुलर मोशन है ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब इसकी जो वेलोसिटी क्या होगी, इस प्रोजेक्शन एक्सेलरेशन तो ये आपको मिल गई है। अब यहाँ पे ये प्रोजेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन, इसकी ये एक्सेलरेशन तो अब यहाँ मिल गई है। अब ये जो प्रोजेक्शन यहाँ मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी जो वेलोसिटी है बिल्कुल कनेक्टेड है द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और वेलोसिटी ऑफ बॉडी तो v के इक्वल है, ठीक है ना। अब इसके हम दो कंपोनेंट बनाते हैं, ये आपका v है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब ये जो है ना एक कंपोनेंट, ये इसका दूसरा कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट, ये कोई एंगल थीटा है, ये इसका बेस कंपोनेंट, ये इसका बेस कंपोनेंट, ये उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ये आपका है v
कॉज ऑफ थीटा और ये आपका v साइन ऑफ थीटा है, ठीक है। ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब देखें जी, ये इसकी जो डायरेक्शन है वो तो अपवर्ड है, जबकि जो प्रोजेक्शन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। इसका मतलब है कि ये जो कंपोनेंट है आपको वेलोसिटी नहीं दे रहा है, और ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है v साइन थीटा वो इस डायरेक्शन में है और बॉडी भी इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, तो इसकी डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब ये है कि जो प्रोजेक्शन की जो वेलोसिटी है वो आपको इससे मिल रही है। जो प्रोजेक्शन की जो वेलोसिटी है वो आपको प्रोजेक्शन ऑफ द जो वेलोसिटी है आपको v साइन थीटा के इक्वल है। अच्छा जी, अब ये जो v है इट कैन बी रिटन एज r ओमेगा। वी नो दैट v इज इक्वल टू r ओमेगा। वी नो दैट v इज इक्वल टू r ओमेगा। इसको हम यूज लिख सकते हैं, वी नो दैट, चलो इक्वेशन 3 कर देते उसको। इक्वेशन 3, वी नो दैट v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो इसकी वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दें, तो vp इज इक्वल टू r ओमेगा साइन ऑफ थीटा। Equation number 4. From trigonometry, we know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1. ये जो cos square theta है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो sin square theta is equal to 1 minus cos square theta। अच्छा, और cos of theta तो इसकी इक्वल है x by r। तो we can write sin square theta is equal to 1 minus x by r, ऊपर स्क्वायर भी है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, या इट कैन बी रिटन एज sin square theta is equal to 1 minus x square by r square। ये स्क्वायर मैंने ओपन कर दिए, इसको दोनों फिर लगा दिए हैं। इसका एलसीएम ले लें आप, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो एलसीएम उसका आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये जब स्क्वायर यहाँ पे हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर जब रूट से बाहर चलेगा तो आर बन जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय, ये रूट से बाहर जाएगा तो सिर्फ सिंपल आर बन जाएगा। पुट वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन इक्वेशन नंबर 4 वी गेट Vp is equal to r ओमेगा, और साइन थीटा की जगह बी डाल दें, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय आर, तो आर कैंसिल, तो Vp इज इक्वल टू ओमेगा, ये ओमेगा अपनी जगह रहेगा, और आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वो उसकी वेलोसिटी ऑफ द पोजीशन बन गई है।